Hello students, let's start with our new chapter, chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Chapter starts with the basic fundamental which were you studied in standard 11. I am going to revise all the basic concepts in this lecture. Pay attention. In standard 11 you have studied about the potential energy. इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था U इज इक्वल टू mgh. सो अगर उसको देखने जाए कि भाई ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ये कौन सा केस है कि जब ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है. सो वी नो दैट व्हेन वी ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू अ समथिंग हाइट, जब उसको ग्राउंड से कुछ हाइट पे ले जाते हैं तो यहाँ पे उसको एक एनर्जी गेन होती है जिसको बोलते हैं U इज इक्वल टू mgh वेयर h इज द गिवन हाइट. ये होगी पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि भाई ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से उठा के जब तुम ऊपर ले जाते हो तब उसको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है. अब मुझे वेरीफाई करना है कि मुझे एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है. सो ऑलवेज रिमेंबर, when you leave the object from point or position, and if it suddenly gains kinetic energy, then we can say it is मतलब object is having potential energy. मान लो कि भाई थ्योरी में तो हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से उठा के कुछ हाइट पे ले जाओगे तो यहाँ पे पहुँचने के बाद उसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिलती है जो कि हम ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट मुझे उसको फील करना है कि भाई यहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही, फील क्यों नहीं हो रही कि भाई उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है कि नहीं उसको वेरीफाई करने की एक मेथड है कि उसको वो पॉइंट से छोड़ दो. व्हेन यू लीव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट, अगर यहाँ से छोड़ देते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड सरफेस से उठा के ऊपर ले गए और फिर छोड़ दो, छोड़ेंगे तो क्या होगा, सडनली वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और वो नीचे आने लगेगा. जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब सडनली गेन्स काइनेटिक एनर्जी. अगर छोड़ने के बाद सडनली वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तो समझ लो कि यहाँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी. ये प्रैक्टिकली चेक करने की मेथड है. ठीक है, तो कब कब हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल सकेगी, इन विच केसेस वी कैन हैव पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो, हम ये ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले गए थे. कैसे ले गए थे, तो भाई ग्रेविटी कहाँ लग रही थी, नीचे. सो हम किसी भी एक फील्ड के ऑपोज में जा गए. यहाँ पे कौन सा फील्ड था, ग्रेविटेशनल फील्ड. दैट मीन्स वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू अ गिवन पॉइंट ऑपोजिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड. जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड ले जाओगे, अगेंस्ट द फील्ड ले जाने के लिए यू हैव टू डू वर्क. देखो, बहुत सारे कंसेप्ट मैं आज आपको पढ़ाऊंगा. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. एंड रिमेंबर, स्टैंडर्ड 11th, वर्क इज नथिंग बट इट इज अ एनर्जी.
इसको याद रखना। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड ले जाना है तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। आपको वर्क करना पड़ेगा मीन्स यू आर गिविंग एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मुझे उसको यहाँ ले जाना है। फील्ड कहाँ लग रहा है? ग्रेविटेशन फील्ड नीचे। दैट मीन्स मुझे अगेंस्ट टू द फील्ड जाना है और उसको यहाँ ले जाना है। ऑब्वियसली ऐसे अपने आप तो वो नहीं जाएगा, तुमको वर्क करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू वर्क एंड वर्क इज़ वॉट? एनर्जी। मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो वर्क के फॉर्म में। अब मैंने यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए वर्क किया। वर्क मतलब क्या? एनर्जी। मतलब मैंने यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए एनर्जी उसको दे दी, वो एनर्जी उसने गेन की। ऑब्जेक्ट विल गेन योर एनर्जी and store it in the form of potential energy and store it in the form of potential energy। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। मैं उसको यहाँ नीचे से ऊपर ले जाने के लिए वर्क करूँगा। कितना वर्क करूँगा? mgh जितना। वही वर्क मतलब मेरी एनर्जी वो स्टोर कर लेगा, इसलिए अब उसके पास यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी है U इज इक्वल टू mgh। और यहाँ से मैं इसको छोड़ दूँ तो वो नीचे आएगा, मोशन में आएगा, मतलब कंफर्म इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो और कौन से केसेस आपने देखे थे कि जिसमें उसको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है? तो भाई स्प्रिंग के केस में, ये आपकी स्प्रिंग है नॉर्मल पोजीशन में, x इज इक्वल टू 0। अब भी उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट आप अब ये स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो, मतलब ये जो इनिशियल पोजीशन था वहाँ से आपने उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया x जितना। सो राइट नाउ दिस ऑब्जेक्ट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² स्टैंडर्ड 11। अब भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी कब मिलेगी? व्हेन यू टेक एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट सम फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, जब भी आप स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो, स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। दैट मीन्स ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट में आप उसको ले जा रहे हो, एंड इन दिस प्रोसेस यू हैव टू डू वर्क because you are going against the field. Object will gain your energy and store it in the form of potential energy. Ready? फिर मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा भाई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। When you leave the object from the point, छोड़ दो यहाँ से, सडनली मोशन में आएगा, वापस जाएगा, मतलब कंफर्म इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। रेडी? सो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर ले गया और ऊपर से मान लो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। सो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, E इज इक्वल टू के प्लस यू। और ये जो E है वो ऑलवेज कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऊपर से नीचे आएगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। भाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड हमें कांस्टेंट रखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कम होना पड़ेगा। रेडी? चलो, तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी का कंसेप्ट। अब यहाँ पे एक और चीज बुक में दी है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन पॉइंट। योर टेक्स्ट बुक पॉइंट नंबर 2.1, टॉपिक नंबर 2.1 इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी बताया है। चलो, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो कंजर्वेटिव फोर्स की दो प्रॉपर्टी, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी कि भाई ऐसा फोर्स, ऐसा फील्ड कि जो फील्ड में आप अगर अगेंस्ट द फील्ड जाते हो
और ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, तो उस टाइप के फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड के एग्जांपल कौन से हैं? तो यहाँ पे एक हो गया ग्रेविटी। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें पता था ग्रेविटेशनल फोर्स का कि F = G m1m2/r²। सेम ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था F = K q1q2/r²। तो देखने जाओ तो सिर्फ एक कांस्टेंट का और मास का और चार्ज का ही डिफरेंस है, बाकी नेचर दोनों का सेम है। तो अगर ये कंजर्वेटिव है तो ये भी कंजर्वेटिव है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मिलती थी U = mgh, तो इसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो ये चैप्टर में हमें वही फाइंड करना है कि चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है और कैसे डिफाइन करते हैं। भाई उसको अगेंस्ट द फील्ड ले जाएंगे और कुछ वर्क करेंगे। जो हम वर्क करेंगे, जो हम एनर्जी देंगे, वो एनर्जी हमारा चार्ज पार्टिकल स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो आपके फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में यही सब बात की है कि कंजर्वेटिव फील्ड और वो सब क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बहुत सारा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है भाई? अब हमें फाइंड करना है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। हमें क्या फाइंड करना है? चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, उसको अगेंस्ट द फील्ड ले जाएंगे, उसके लिए हम वर्क करेंगे, मतलब कि उसको एनर्जी देंगे। वो एनर्जी वो स्टोर करेगा और स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। ये पूरी प्रोसेस करेंगे और देखेंगे भाई कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसको मिली, ठीक है। चलो, तो इसके पहले एक और कंसेप्ट देखना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको 11th में कितना आता है और कितना नहीं पता। बट अगर नहीं आता है और कंसेप्ट रिवाइज नहीं करेंगे तो ये चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, एक चीज़ याद रखो, वर्क तभी करना पड़ता है ना जब हमें अगेंस्ट द फील्ड जाना हो। ये ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे, मतलब फील्ड कहाँ है? डाउनवर्ड। अगर फील्ड के अगेंस्ट में जाना है ना तो ही वर्क करना पड़ेगा। ये जो पेन का ढक्कन है उसको ऊपर ले जाना है तो मुझे वर्क करना ही पड़ेगा। बट अगर मुझे ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ले जाना है तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। देखा है ना, वर्क सिर्फ अगेंस्ट द फील्ड में ही करना पड़ता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड यू डोंट नीड रिक्वायर एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि वर्क डन कब कब पॉजिटिव हो सकता है और कब कब नेगेटिव हो सकता है। चलो, तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, if force and displacement both are in same direction, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, हेंस वर्क डन is positive. If force and displacement are in opposite direction, hence work done is नेगेटिव। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, मान लो कि ये बॉल को हम ले जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो
एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है, क्या कि भाई ऑब्जेक्ट को नीचे से कहाँ ले जाना है, ऊपर। ये केस में कितने फोर्स लगेंगे, दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स विच इज अप्लाइड बाय यू, जिसको हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल फोर्स, जो फोर्स आप लगा रहे हो। भाई कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो फोर्स, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाना है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे, ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में लगाएंगे। सो ये ऊपर की डायरेक्शन में है हमारा एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो फोर्स ऊपर है और ऑब्जेक्ट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा हो रहा है ऊपर। डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल देता हूँ डी एस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो यहाँ पे है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये वर्क डन होगा प्लस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, पर ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इज पॉजिटिव। अब दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, तो दूसरा फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी कहाँ लगता है, नीचे। ये पूरी प्रोसेस में ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, और ग्रेविटी कहाँ लगती है, डाउनवर्ड। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, नीचे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है बट ऑब्जेक्ट कहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, ऊपर। अभी हम यही देख रहे हैं कि भाई नीचे से ऊपर जाना है हमको। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड and my object is getting displacement in upward. So force and displacement are in opposite direction. So work done by gravitational field is negative. क्यों, Fg और ds की direction opposite है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, ये वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव और ये वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो ये भाई अच्छे से समझना पड़ेगा कि किसका वर्क डन पॉजिटिव होगा और किसका वर्क डन नेगेटिव होगा। रेडी। तो अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जो भी आप वर्क डन करोगे, मतलब जो भी आप एनर्जी दोगे, वो एनर्जी ऑब्जेक्ट स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव रहा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा वो भी पॉजिटिव स्टोर करेगा, और अगर आपका वर्क डन नेगेटिव रहा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। जैसा वर्क डन वैसी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। रेडी। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि कब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वर्क करेगा, मतलब कब वर्क डन आपका पॉजिटिव रहता है और कब वर्क डन आपका नेगेटिव रहता है। रेडी। चलो, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल कि टेक्स्ट बुक में क्या एग्जांपल दिया है कि सपोज कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, कैपिटल Q। अब पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है भाई, आउटवर्ड होता है। रेडी। चलो, अब मेरे पास एक छोटा सा स्मॉल Q चार्ज पार्टिकल है, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। ऑलवेज टेस्ट चार्ज पार्टिकल कैसा लेते हैं, छोटा। क्यों, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगेगा F इजिकल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो वो फोर्स ये भी लगा सकता है। अब दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो फाइंड क्या करेंगे, इसलिए ये फोर्स ना लगाए, इसलिए ये टेस्ट पार्टिकल कैसा लेते हैं, छोटा, ताकि इसके फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस ना हो। पूरी थियरी में इसकी पोजीशन हमें फिक्स्ड रखनी है। ये कंसेप्ट मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ा दिया है। तो इसकी पोजीशन हमें फिक्स रखनी है। फॉर दैट वी हैव टू टेक दिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल वेरी स्मॉल, मतलब ये चार्ज की वैल्यू है ना वो बहुत ही छोटी लेनी है, टेंड्स टू 0। तो ये हो गया एक पहला पॉइंट कि भाई इसकी वैल्यू 0 लेनी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वी इमेजिन प्लस Q इज बाउंडेड
बाय सम इनविजिबल फोर्सेस, एक ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो केस है, इसको छोटा करो, या फिर उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि क्यू को हमने बांध के रखा है ताकि ये हिले नहीं। अब हमें क्या करना है कि ये क्यू को यहाँ से यहाँ ले जाना है, कहाँ, आर से लेके पी तक ले जाना है, ऐसे आर से पी हमें ये डायरेक्शन में उसको ले जाना है। तो अब देखो ये केस में कितने फोर्स लगते हैं, एक एफ एक्सटर्नल जो आप अप्लाई कर रहे हो, भाई आपको आर से पी ले जाना है तो ऑब्वियसली आपका एफ एक्सटर्नल ये डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है कितना, एफ इजिकल टू क्यू ई, और कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलेंगे एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स लगता है यही डायरेक्शन में। सो यहाँ पे दो फोर्सेस है, मतलब हमें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी अगेंस्ट में ले जाना है। समझ में आया ना? अगर ये फोर्स नहीं होता, ये फोर्स मान लो जीरो कर दो, तो ये फोर्स तो लगेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है तो ये फोर्स के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे चला जाएगा, बट हमें इसके फोर्स के अपोज में उसको यहाँ ले जाना है। सो व्हेन वी वर्क इन द अपोजिट टू द सिस्टम, इसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। कितने मिलेगी, हम जो वर्क करेंगे वो। चलो तो अभी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन आर से पी में ले जाने के लिए W इजिकल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, हम पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, छोटा सा डी आर जितना, फिर थोड़ा छोटा करेंगे, फिर थोड़ा छोटा करेंगे, फिर ऐसे छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन आर टू पी का। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। चलो भाई ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो भाई हमारा एफ एक्सटर्नल यहाँ पे है। ठीक है, हम जो एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं आर टू पी में ले जाने के लिए वो यहाँ लगा रहे हैं, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे हो रहा है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। तो हमारा एक्सटर्नल का जो वर्क डन है ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पर अगर वही वर्क डन अगर इसका देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो डब्ल्यू आर पी, यही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से जो होगा आर टू पी, वो हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट तो यहीं पे हो रहा है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्क डन, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगेंस्ट द फील्ड में ले जाने के लिए जो भी वर्क करोगे वो हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अगेंस्ट द फील्ड ले जाते हो और उसके लिए जो भी वर्क करना पड़ा वो वर्क वो स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये केस में हमें इतना वर्क करना पड़ा तो ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी। रेडी, समझ में आ गया? चलो तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई कि अगर आर से पी में ले जाने के लिए एक्सटर्नल वर्क को, एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी है, और दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि आर से पी में ले जाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को जो भी वर्क करना पड़ा उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड to bring from R to P is a potential energy, and work done by the electrostatic force to bring from R to P and negative of it is a potential energy। दोनों सेम ही होगा, दोनों क्या होगा हमारा, सेम ही होगा। रेडी,
तो यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिली वो मिली P और R के बीच की। तो ये हमारा मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू UP माइनस UR, जो हो जाएगा हमारा WRP। जो वर्क करोगे वही वर्क आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, सो वर्क डन मतलब हमारे 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, मतलब इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसको मिली। ये डेल्टा यू मतलब ये चार्ज पार्टिकल को पूरी प्रोसेस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिली, जितना तुम वर्क करोगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी मिली। मतलब ये दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिला तुमको। ये जो डिफरेंस वाला कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी अगर इसको तुम छोड़ दो तो जो भी वर्क किया है उतनी उसको पोटेंशियल एनर्जी मिली। चलो, ये लेक्चर में कोई डाउट है तो स्ट्रिक्टली मैसेज कर देना, वरना आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।